पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान की वजारत दिफा और बेलारूस की वजारत दिफा के दरमियान फौजी ताउन का मुआहदा। दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी तकनीकी ताउन से मुतल्लिक 2025 से 27 का रोड। जी हाँ, बेलारूस में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पहुंचे हैं नवाज शरीफ साहब के फुफ्फोजाद कजन लुकाशेंको के घर। शामी साहब, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चले गए अपने दोस्त, अपने भाई से मिलने के लिए, और बेलारूस के सदर, क्योंकि वो नवंबर में यहाँ पर आए थे और वो भी दावत देकर गए। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पहुंचे हैं नवाज शरीफ साहब के फुफ्फोजाद कजन लुकाशेंको के घर। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जानिब से सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के एजाज़ में अपने फार्म हाउस पर इशाया दिया गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चीख रहा है, चिल्ला रहा है अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया में। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि शहबाज शरीफ अपने डेलीगेशन को लेकर बेलारूस पहुंच चुका है और वहां के प्रेसिडेंट से हंसकर गले लग के मिल रहा है। इतने बेहतरीन तरीके से मिल रहा है कि अपनी हरकतों से बता देता है कि इसे कुछ भीख चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तानी जो डेलीगेशन है या फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर किसी देश में जाते हैं तो अपनी बेइज्जती खुद कराते हैं। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान की हरकत हमेशा से भीख मांगने की रही है। जिस तरह से पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है भीख मांगता है, उसी तरह से पाकिस्तान की जनता भी दूसरे देशों में जाकर भीख ही मांगती है। और दोस्तों, कोई भी कंट्री पाकिस्तान से खुश नहीं रहती है, पाकिस्तान के पीएम से या उसकी जनता से खुश नहीं रहती है, उसके लोगों से खुश नहीं रहती है। और दोस्तों, कई कंट्रियों ने तो पाकिस्तान को बैन भी कर रखा है। और दोस्तों, भीख मांगने की वजह से हर कोई दुखी है इनकी, और ये किसी तरह की गलत काम ही करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में जाके। और दोस्तों, जिस तरह से बेलारूस के प्रेसिडेंट से मिल रहा है पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, और शहबाज शरीफ ने अपनी हरकतों से पाकिस्तान की बेइज्जती ही कराई है हमेशा, और अभी भी करा ही रहा है। तो इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। लेकिन नवाज शरीफ साहब भी सर साथ गए हैं और मरियम साहिबा भी साथ हैं, ये क्या असल में जो बेलारूस है ना, इससे हमारे बहुत दरीना मरासम है। जब 1991 में सोवियत यूनियन जो है उसका इन्हदाम हुआ, तो सबसे पहले पाकिस्तान ने बेलारूस को तस्लीम किया था एक इंडिपेंडेंट आज़ाद रियासत के तौर पर। ठीक है। तो हमारे बेलारूस से बड़े ताल्लुकात हैं, और वहाँ की जो ट्रैक्टर हैं और ज़रूरी मशीनरी है और ज़रूरी आलात हैं, और वो बड़े मतलब सिक्का बंद हैं, बड़े पायदार समझे जाते हैं और पाकिस्तान में इंपोर्ट होते रहे। तो पाकिस्तान के और इस वक्त जो बेलारूस है उसके रूस से भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। अच्छा, उनकी सरहद भी मिलती है। सही। और पहले भी अब भी बेलारूस जो है उसकी जो प्रोडक्शन है ना, उसकी जो एक्सपोर्ट यानी रूस को हो जाती बहुत सी। अच्छा, हाँ, उसका बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर जो है वो रूस है। ठीक है। तो एक्सपोर्ट सोवियत यूनियन के खात्मे के बावजूद इन दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत एक बरादराना ताल्लुकात कायम है। सही। और पहले नाज़ी जर्मनी ने इस पर कब्जा किया था। अच्छा, वहाँ से रहाई नसीब हुई, तो फिर ये सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गए बाद में। और अब सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद ये इंडिपेंडेंट स्टेट, एक करोड़ की आबादी है तकरीबन। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि रिश्तेदारी इतनी गूढ़ी है और इतनी करीबी है। वो तो पता चला जब नवाज शरीफ साहब उनके घर पहुंचे। वीडियो आपके सामने रखते हैं, बल्कि इसी वक्त स्क्रीन पर देखिए वीडियो, तो आप देखकर हैरान होंगे कि नवाज शरीफ साहब हैं तो फुफ्फोजाद कज़न, लेकिन वो मिल ऐसे ही रहे हैं जैसे वो लुकाशेंको की फुफ्फो हैं। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब ने ऐसे करके, ये मैं चाहूँगा कि वीडियो इस वक्त स्क्रीन पर ना हो, ऐसे करके दूर से हाथ बुलंद किए होते हैं। ऐसे या तो गांव के अंदर जिन लोगों ने आपसे लाग लेना होता है, जो लोग आपके शादियों पर काम वाम करते हैं, दुआएं देकर आपसे लाग लेते हैं, इंग्लिश में आप उसे टिप कह लें, इनाम कह लें, वो लेते हैं। या तो वो ऐसे दूर से ही आपको दुआएं देते हुए आ रहे होते हैं दोनों हाथ उठा के, या फिर आपकी फुफ्फो, आपकी खाला, आपकी मासी, जिसको आप पे बहुत ही प्यार हो, और आने वाले वक्त में वो आपके अंदर अपने ख़ानदान के साथ
मज़ीद इश्तराक या कारोबारी इश्तराक या और डिफरेंट किस्म के रिश्तेदारों में इश्तराक होते हैं, उस इश्तराक को भी देख रहे हो, मीन को बिजनेस इकट्ठा करना हो उनके बेटे ने, आपके बेटे ने, तो तब फुफ्फो को इतना प्यार आता है। वैसे तो फुफ्फियों को प्यार आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आता, लेकिन जैसे नवाज शरीफ साहब दोनों हाथ ऐसे यहाँ पर करके और मुस्कुराहटें थीं कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ऐसे जैसे टमाटर पक जाता है और उसके बाद बिल्कुल वो आपे से बाहर हुआ होता है। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इस तरीके से इस कदर खुश थे लुकाशेंको को देख कर के, ऐसे ही लगा कि फुफ्फोजाद कज़न हैं और बड़ी मुद्दत के बाद शायद मेले में बिछड़ गए थे जो अब मिले हैं, और दोनों हाथ यहाँ रखे हुए जा जफा लगाया है। इतनी कुटकर जफ्फी डाली है कि मेरे ख्याल में दरमियान में हवा शवा, दरमियान में क्या, नवाज शरीफ साहब को खुद भी उनके जिस्म के अंदर भी कोई हवा नहीं रह गई होगी, जितनी कस के उन्होंने, माजरत इस जुमले के ऊपर, जितनी कस कर उन्होंने जफ्फी डाली, उनको सब हैरान रह गए। अच्छा, यही नहीं था, अभी नवाज शरीफ साहब के साथ मिलनी करके वो फारिगी हुए थे, लुकाशेंको साहब के पीछे से शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने भी बिल्कुल बड़े भाई के कदमों तले, अब लुकाशेंको जो है वो कद में बहुत लंबे हैं, शहबाज शरीफ के लिए ये मसला था कि अब मैं जफ्फी कुटकर कैसे डालूं, तो वो उनके बैली बटन तक ही तकरीबन पहुंचे। दोबारा माजरत मेरे इस जुमले पर, लेकिन ये पूरी की पूरी वीडियो ऐसी थी। तो उन्होंने फिर दिल पर कान तो लगा नहीं सकते थे शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि दिल ज़रा ऊंचा था लुकाशेंको साहब का, नवाज शरीफ साहब तो दिल के करीब करीब पहुंच गए। तो फिर उन्होंने बैली बटन के ऊपर ही अपना कान लगाकर और कुटकर जफ्फी डाली लुकाशेंको साहब को, और उनको बताया कि जनाब आपके हम फुफ्फोजाद भाई हैं और मुद्दत के बाद आपकी तरफ आए हैं। अच्छा, उसके बाद बाजी मरियम आई। बाजी मरियम ने भी उन्हें, जैसे यहाँ पर गलत ना समझ लीजिएगा, इसलिए मैं पहले कुरेक्शन कर दूं, जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों को मिलते हैं, ताया को मिलते हैं, हम मामू को मिलते हैं, और हमारे यहाँ अक्सर बेटियाँ जो हैं वो साइड हक देती हैं ताया को, चचा को, मामू को, या अपने दादा को, जो भी बुजुर्ग होते हैं हमारे यहाँ उनको। ऐसे ही बाजी मरियम भी, जो वहाँ लोग मौजूद थे उनमें से एक से मेरी बात हुई और पता चला कि साइड हक दे के मिली, लेकिन ये जो वीडियो आई है इसमें से वो हिस्सा काट दिया गया है। अगर आप दोबारा वीडियो देखें तो बाजी मरियम आती हैं और फिर काट दी जाती हैं, क्योंकि वो याद होगा आपको हैंड हग वाला मामला सारा जो अबू धाबी के प्रेसिडेंट वाला, और उसके बाद जो कुछ चला था, तनकीद हुई थी, उसके बाद बाजी अब थोड़ी सी मोहतात हो गई हैं, तो बाजी मिली हैं। इसमें गलत बात कोई नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि जैसे अपने बुज़ुर्गों से कोई भी मिलता है, वो भी क्योंकि उनके वालिद साहब और उनके चचा जो हैं वो उनको अपने सगे फुफी ज़ाद कज़न के तौर पर मिल रहे हैं, तो जाहिर है उनके तो फिर लुकाशेंको साहब बुजुर्ग ही हुए, तो उन्होंने भी उन्हें साइड हक दे के वो मिली। ऐसे ही एक मंजर था जैसे ख़ानदान जो बहुत बिछड़ा हुआ है वो करीब है। अच्छा, शरीफ ख़ानदान इतना ज़्यादा क्यों सदकेवारी जा रहा है, इसकी तरफ तो आते हैं, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि इस ट्रिप के ऊपर नवाज शरीफ भी हैं, शहबाज शरीफ भी हैं, मरियम नवाज भी हैं, इसहाक डार भी हैं, डेंटोनिक भी हैं, तारिक फातमी भी हैं, पता नहीं कौन कौन है। आई मीन हला लला मची हुई है, बहुत सारे लोग हैं। जाहिर है फुफ्फो के घर जाना था तो जितने मर्जी लोग ले जाए। अब जो लुकाशेंको साहब हैं उनकी भी हिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है। 1994 में, जी हाँ आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 1994 में पहली दफ़ा इलेक्ट हुए थे, उसके बाद ये कभी हारे नहीं। इन्होंने डंडा उठाया हुआ है, जो इनके खिलाफ खड़ा होता है उसके पासे पान देते हैं। 2020 में इन्होंने 80% वोट ले लिए। इनकी जो अपोजिशन थी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि ये असल में इलेक्शन में धांधली हुई है। इन्होंने कुट कुट के उनका कचूमर निकाल दिया बेचारों का, अपोजिशन को जेलों में डाला और उनके ऊपर बड़ी तबाही फेरी। अभी 2025 में ये दोबारा मेरा ख्याल 5 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं। 2020 में ये कुटापा चढ़ाया था इन्होंने, 2025 में ऐसा कोई माहौल अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन 1994 से 1994 से लेके अभी तक ये जीते आ रहे हैं। ये जो बेलारूस है ये है तो यूरोप का हिस्सा, लेकिन ये यूरोपीय यूनियन का भी उस तरीके से ऑफिशियली हिस्सा नहीं है, ना ही ये शेंजन एरिया का उस तरह से ऑफिशियली हिस्सा है, लेकिन है ये यूरोप का हिस्सा सबसे। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये शरीफ ख़ानदान उनकी इतनी ज़्यादा, मेरा मतलब ताबेदारी क्यों कर रहे हैं, इतनी इन्होंने दबा के जफ्फी तो आज तक शहबाज शरीफ साहब ने कैप्टन सफदर को नहीं डाली, इस तरह तो कभी नवाज शरीफ साहब बेचारे कैप्टन सफदर साहब को नहीं मिले आज तक। तो कहने की बात ये, या और जितने भी रिश्तेदार हैं इनके अपने सगे भाइयों से नहीं मिले होंगे ऐसे आज तक, लेकिन जिस तरीके से लुकाशेंको साहब को मिल रहे हैं उसकी वजह यह है कि लुकाशेंको ऐसी जगह पर है जहाँ से ये कतरी खत और वो वाला काम बहुत आसान है। और बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि लुकाशेंको जो हैं उनके जो रिलेशनशिप हैं, वो जो ओलिगार्क्स हैं, जो बहुत रिच लोग हैं यूरोप के,
उनकी जो बादशाहाना जो लाइफस्टाइल है उसमें लुकाशेंको साहब की भी मेहरबानियां हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, और कोई मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफिशियल इल्ज़ामात उन पर नहीं हैं, लेकिन बहरहाल इस तरह की चीज़ों के लिए वो इनके लिए एक बेहतरीन, आप ये कहें, रियासत साबित हो सकती है। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।